नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रानू की दुनिया और हम बात करने वाले हैं उस संत की जिनकी वाणी सीधे दिल को छू जाती है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तो चलिए सुनते हैं उनका एक और अद्भुत, प्रेरणादायक और खुशियों से भर देने वाला प्रवचन। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया फिर भी करो गुरुजी जिसमें गुस्सा आए ही ना, क्योंकि फिर भी आपको मैं छोटी बहुत छोटी जल्दी- बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें करो। फिर भी गुरुजी, बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता बड़ी है। बड़ी बातें करो। परमाणु कैसे बनाए, मैं क्यों कैसे कंट्रोल राफेल करती कैसे हूँ? बनाए, गुस्सा कंट्रोल करते हूँ। मेरे से गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता। कुछ ना कुछ जरूर बोल देती हूँ। क्या करूँ गुरुजी? कुछ किसको मुझे किसको बोल देती हो? सबको। गुरु जी, जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर, मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश बहुत रहिए। खुश है गुरु जी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरु जी, कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लपजान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी, जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। कोई को भी टेंशन हो, ये दवाई बता। हाँ बता, दवाई क्या है? टेंशन की दवाई क्या है आपके पास? जी नहीं, आप तो कह रहे हो मैं शराब पी लेता हूँ, टेंशन फुर्र हो जाती है। हाँ, थोड़ी शांति तो मिलती है, जैसे पीते हैं थोड़ा सा टेंशन थोड़ा दूर होती है। फिर जो है शराब पीने से टेंशन दूर नहीं होती, माइंड हो जाता है चौक, ब्रेन हो जाता है शून्य, नींद आ जाती है। शून्य आदमी क्या करेगा? पड़ा रहेगा नाली के किनारे, नींद भी नहीं है, वो तो शून्य है। मतलब एक प्रकार का सुअर हो जाता है आदमी शराब पीने के बाद। सुअर को चाहे नाले में डाल दो, चाहे कहीं बिठा दो, उसे कोई पता नहीं। शराब पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? सुअर। सुअर हो जाता है। तो आपको भगवान ने इंसान बनाया कि सुअर बनाया? इंसान होना है तो सुअर काहे बन रहे हो? अब हमें पक्का प्रॉमिस करो, शराब नहीं पियोगे। ठीक है प्रभु, नहीं खाओ, पीएंगे। माँ कसम नहीं पियोगे। माँ कसम नहीं पीएंगे, पक्का? पक्का नहीं पीएंगे। आप जो झूठी तो नहीं खाओगे? माँ जिंदा है? माँ है। हाँ, अब शराब नहीं पीना। जी गुरु ने माँ की कसम खा गए हो? पक्का है? पक्का शराब नहीं ठीक है पीएंगे। दुबे जी। जी, मैं आपके बचपन से लेकर आज तक के इस जीवन सफ़र को गहराई से समझना चाहता हूँ। हमने सुना आपका शुरुआती जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, तो वह कठिन दौर कैसा था जिसने आपको इस सेवा पथ पर चलने को तैयार किया? बचपन से ही मेरा मन सेवा में लगता था, काम में लगता था, संतों की सेवा में, संतों के पास बैठना, सत्संग करना, सुनना और पांव दबाना। मैं संतों के चरण दबाता था, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता था, पैसे थे नहीं, तो धन से सेवा संतों की कर नहीं सकते थे। भोजन प्रसादी संत जन आते थे तो घर पे करा देते थे, पर सेवा मैं करता था पांव दबाने की। सेवा करते करते ही भगवान ने दास को सेवा दे दी। मैंने मांगा कुछ नहीं है, भगवान ने जो भी दिया है सब बिना मांगे ही दिया है। तो गुरुजी, आपको प्रेरणा भी मिली होगी, आपने शुरुआत कैसे किया? मैंने जो कुछ आज भी इतनी नहीं सेवा किया। कर रहे हैं। मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा बताओ, वृंदावन धाम क्या व्यक्ति अपनी मर्जी से आता है कि बिहारी जी की मर्जी से? वो तो बिहारी जी की मर्जी होती है, बुलाते हैं जब तो भी फिर जब उन्होंने बुलाया तो दास अनिरुद्ध आया, उन्होंने बसाया तो दास बसा, उन्होंने सेवा उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। तो यहाँ जितनी सेवा हो रही है वो मेरी मर्जी से नहीं, भगवान की ही मर्जी से हो रही है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने किया, मैंने नहीं किया, भगवान ने शरीर से ये काम करवाया है। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं पति को कितना मिलता है? उनको मिलता है मतलब 13,000 14,000। और जब से यहाँ पिछले आया था ना नवंबर में, तब से अचानक सैलरी उसका बढ़ गया 19,000। अच्छा है। अब मैं पूजा पाठ करती, मैं इतना करती, उसके ऊपर भगवान जी कृपा कर दिए। कोई बात नहीं, पति तो आपके ही हैं,
पैसा तो कहीं से भी घर पे ही आ। बेटियां हैं और लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होता तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा है क्या? तो मीराबाई को मुक्ति मिली कि नहीं? उनके तो बेटी भी नहीं थी, बेटा भी नहीं था। आप बताओ, मिली? फिर ये अफवाह है, बेटी और बेटों से मुक्ति नहीं मिलती, अच्छे कर्म करने वाले को मुक्ति मिलती है ना। बेटा बेटी है, जिसके 4 बेटा बेटी हैं वो कर्म बुरे हैं, तो फिर कहते हैं ना कि कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म बुरे हैं और जाना स्वर्ग है, इसलिए अच्छे कर्म करो। भगवान अपने हैं तो सब कुछ अपना है, नहीं। और देखो बेटी, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, और वो 150 बच्चे को देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि 150 बच्चे मेरे ही हैं। सारे अपने, सबको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। जिसको आप पुत्र की दृष्टि से देख लेंगे वो आपका बेटा है, और क्या। सही बात। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। पराये भी कई बार अपने बन जाते हैं। गौरी गोपाल में 316 माताएं हैं, उनके अपनों ने खून ने घर से निकाल दिया, अपने बच्चों ने। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पुत्र बनकर उनकी सेवा कर रहा हूं कि नहीं। तो मैं तो गैर हूं, पर अपनों की तरह सेवा कर रहा हूं। जो अपने थे उन्होंने दुत्कार दिया। तो अपने और पराये क्या होता है? जिसमें इंसानियत है बस वही इंसान है, नहीं तो फिर भरा पड़ा है संसार हैवानियत से और जानवरों से। सब कुछ होता है कि परिवार सब कुछ होता है। भगवान हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, वहाँ से कोई नहीं आता, हम आते हैं अकेले। एक हमारी राधा रानी और दूजी बांके बिहारी सरकार, हमारे केवल भगवान और कोई नहीं। चलो गुरुजी राधे राधे। हमारे बेटी दामाद को आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद। शादी हुआ है 15 साल हो गया शादी में, लेकिन आज तक हमारे सास से हमारे घर परिवार हमको अच्छा कहते नहीं है, चाहे हम कितना कुछ कर लो। सास का स्वभाव ही होता है, कोई भी नहीं कहते हैं, जब वो वैल्यू नहीं देते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं देता हम। सास आई है? नहीं गुरुजी। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको अच्छा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। बस पति अच्छा कहता है, बस यही चाहिए, और कौन कहे अच्छा। गुरुजी ऐसे नहीं करते हैं, हमको पहले बहुत मारी उड़ी, पर वो सब भूल के। सास आपको मारी? जी कितने बार मारे हम। क्यों मारी? सब लोग मारे, हम बोलते थे ये अच्छे नहीं है। सास ने मारी आपको? सास भी मारी है, ननद भी मारी है, देवर भी मारे हैं, हमारे हस्बैंड भी मारे हैं, लेकिन हम सब भूल के सास को बोली कि माँ जो हुआ से हुआ, अब अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो, पर फिर भी वो हमको गलत समझ बैठती रही। चलो कोई बात नहीं, वो क्या सोचती हैं, वो क्या बोलती है, इस पर ध्यान मत दो। आप अपना फर्ज पूरा करो, क्योंकि आपका किया आपको मिलना है, उनका किया उनको मिलना है, इसलिए सबका अपना अपना भोगना पड़ता है। आप अपना तरफ से बेस्ट करो। चलो जी राधे। मुझे 22 साल से मेरे जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी है, पति शराबी है। आज तक अनेक शराबी देखे होंगे, लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं है। ऐसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं, हम लोग को खाना नहीं खाने देता, बना खाना नहीं खा पाते निकल के रूम से। बेटी लोग को भी तो छोड़ता नहीं है। तो आप लोग, आप बात करो, आप समझाते नहीं अपने पिताजी को? मैं समझाती हूँ लेकिन वो नहीं समझते, सुनते ही नहीं है कुछ। तो आप लोगों को खाना भी नहीं खाने देते? नहीं, कुछ भी नहीं खाने देते हैं। मतलब घर से निकलेंगे तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए। तो आप लोगों को मारते हैं? हाँ, अभी बहुत दिन से, आज मतलब 17-18 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। पुलिस, थाना, वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील, शराबी वकील थाने से मानते हैं? ये लातों के भूखे हैं, लातों के। लात खाया तो बोलता है कि इनके सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं, ऐसा सच बोलता है। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10। राधे मेरे प्यारे भाई। राधे राधे बहन। भाई हम आपसे बहुत भावुक हैं, बताओ। हमने आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपके शब्द नहीं, जिगर को चीर देते हैं आपके शब्द, इतने अच्छे शब्द होते हैं आपके। हमारी जिंदगी बदल गई, हमारे पति हमारी। क्या हुआ, कैसे बदलाव हुआ? पहले तो हमें यूं ही कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। जब से लॉकडाउन से आपको सुना है, तब से हमने अपने राधा जी को, अपने कृष्ण जी को जाना है। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हम अपने गोविंद को पाए हैं। भाई कुछ ऐसी कृपा कर दो कि सिर्फ राधा कृष्ण जी की भक्ति और प्रेम और पति में समर्पण हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इस होगा, दासी होगा, को
भगवान आपको स्वीकार करेंगे और आपका जो भाव है वो सब कुछ पूरा होगा। खुश रहिए। भाई मेरा बेटा है, उसका एडमिशन करवाना है आपके यहाँ। बात कर लीजिए। में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। गुरुजी एक आए थे 45 वर्ष के युवक आए थे आपके पास जी। विवाह नहीं हो रहा था जी। उन्होंने बोला गुरुजी मेरा विवाह नहीं हो रहा है। उनका वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो वायरल हो गया, फिर एक शबनम शेख नाम की लड़की थी जी, उससे उनकी सेटिंग हो गई। तो सेटिंग हो गई, उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद उन्हें मतलब टपका दिया, पहुंचा दिया। सही है। उनको मैंने मना किया था इंद्रमणि तिवारी जी को कि देखो अब आप 45 साल के हो गए हो, भजन करो भगवान का। वो नहीं माने मेरी बात और वो एक लड़की के चक्कर में फंसे, उनमें कहानी खत्म हो गई। लेकिन वहाँ इंद्रमणि तिवारी की गलती ये है, वो उस लड़की के पास चला गया, फोन पे उसे बुला रही है। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगे और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना चाह रहे थे। सही पकड़े हैं। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? और माता गांधारी जैसी हो, सासू माँ। राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आप बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए, लेकिन बच्चा ही संस्कार नहीं ले तो क्या करें? क्यों नहीं लेगा? आप बोलते हो रोज नहाना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, बच्चा कहता है हाईटेक जमाना है, सब पुरानी बातें हैं। हाँ, तो उनसे बोलो शौच भी मत किया करो, हाईटेक जमाना, ऐसी सोया करो, ऐसी रहा करो।